My dear students, how are you? I welcome all of you to my today's lecture और हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और जैसे कि आपको पता है मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे पहले भी 2 वीडियो डाले हैं और ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सेल्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं हम, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, क्योंकि एक सेल से हमें ज़्यादा करंट नहीं मिलता और कई जगह हमें ऐसा सर्किट तैयार करना पड़ता है वेयर वी रिक्वायर ए वेरी स्ट्रॉन्ग करंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो वहाँ पे हमें सेल्स की ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि सेल्स की ग्रुपिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था सेल्स इन सीरीज, दूसरे में समझाया था सेल्स इन पैरेलल और हमारा आज का टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नाउ द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग if there are a number of cells connected in each row with many such rows in parallel to each other. Now suppose, अब इसका क्या मतलब बना कि यहाँ बहुत सी रोज़ होती हैं जो आपस में पैरेलल में होती हैं और हर रो में बहुत से सेल्स होते हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज़। इसका नाम ही मिक्स्ड ग्रुपिंग इसलिए है क्योंकि इसमें सेल्स सीरीज़ में भी जोड़ते हैं और फिर उनको पैरेलल में भी जोड़ते हैं, यानी कि एक रो में बहुत से सेल जोड़ लिए सीरीज़ में और फिर ऐसी बहुत सी रोज़ को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। और ऐसा कब करते हैं वो भी हम समझेंगे। नाउ सपोज वी हैव मैनी आइडेंटिकल सेल्स each of electromotive force capital E and internal resistance small r. Suppose n such cells are connected in series. इसका मतलब एक रो में हम कितने सेल जोड़ देते हैं, n in series. Then m such rows are connected in parallel as shown in the figure. ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा n सेल्स इन सीरीज और एरो डाला टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा एंड सो ऑन अप टू एनर सेल, ये हमने जोड़ दिए सीरीज़ में। और मैंने आपको बताया था जब सीरीज़ में सेल को जोड़ते हैं तो पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन। और फिर ऐसी m रोज़, ये देखिए मैंने राइट पे लिखा m रोज़ इन पैरेलल, ऐसी m रोज़ को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। और जब हमने सेल्स इन पैरेलल किया था तो मैंने आपको बताया था कि कब कहते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब उनके सभी सेल्स के पॉजिटिव पोल एक पॉइंट पे जोड़ दें और नेगेटिव दूसरे पॉइंट पे जोड़ दें। तो यहाँ पे ये जो एक रोज़ बनी, हर रो का पॉजिटिव एक पॉइंट पे जोड़ दिया, उसका नाम मैंने ए रख लिया, और हर रो का नेगेटिव जो है वो मैंने पॉइंट बी पे जोड़ दिया यहाँ पे। और बिटवीन ए एंड बी वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कई बार हम लोड भी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सेल्स इन सीरीज़ में कि उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टोटल निकालनी हो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, तो वो सब सेल्स की हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने सेल्स हैं सीरीज़ में, n, हर एक सेल की कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, E। तो हर रो की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो होगी E प्लस ई प्लस ई सो ऑन, हाउ मैनी टाइम्स, n टाइम्स। तो हर एक रो की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गई n इंटू ई। और यहाँ मैंने ऊपर ये भी लिख दिया कि क्योंकि m रोज़ हैं और एक रो में कितने सेल हैं, n, तो टोटल नंबर ऑफ सेल जो हमने जोड़े मिक्स ग्रुपिंग में दैट इज़ m इंटू n, और हर एक रो की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी n e। अब याद करो जब मैंने आपको सेल्स इन पैरेलल में समझाया था तो मैंने कहा था कि जब पैरेलल में सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो जो बैटरी बनती है, कॉम्बिनेशन बनती है सेल्स की,
उसकी जो EMF है दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ ए सिंगल सेल। और यहाँ पे अब जो मिक्स्ड ग्रुपिंग की टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगी, दैट मीन जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच रो, that is equal to n into E. So therefore total EMF of the given mixed grouping of cells equal to EMF of a single row which is equal to n into E. अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, क्योंकि एक रो में n सेल्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं और हमें पता है कि जब सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो विल बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, हाउ मैनी टाइम्स n टाइम्स, एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू r। अब ऐसी m रोज पैरेलल में हैं और आपको पता है जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनता कॉम्बिनेशन का दैट इज 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे एक रो का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है n इंटू r, और ऐसी कितनी रोज पैरेलल में है m, तो जो पूरी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ ऑल दी सेल्स m इंटू n सेल्स जो है अगर उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आई हो देन 1/R will be 1/NR plus 1/NR plus 1/NR plus so on, how many times m times, and that is equal to m/NR। अब इनको उल्टा दो and therefore Ri equal to NR/m, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है इक्वल टू कैपिटल R। So what is the total resistance in the circuit? Total resistance in the circuit is external plus internal, that is capital R plus NR divided by M. Now, if capital I is the total current supplied by the given mixed grouping of cells through the external resistance, जिसको मैंने आपको बोला लोड भी कह देते हैं, then by Ohm's law कहता है कि करंट विल बी इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल I इक्वल टू टोटल EMF कितनी होगी कॉम्बिनेशन की n इंटू ई ओवर टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया कैपिटल R प्लस NR/m। अब नीचे m आ गया LCM, तो I आ गया इक्वल टू MNE/MR प्लस NR, क्योंकि जब नीचे LCM आ गया स्मॉल m तो कैपिटल I आएगा इक्वल टू NE/MR प्लस NR डिवाइडेड बाई m, और वो m चला गया ऊपर तो कैपिटल I आ गया इक्वल टू MNE/MR प्लस NR। अब देखिए कि m इंटू n को मैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स मान लो कैपिटल N वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे m इंटू n मैंने रहने दिया। अब हमारा एम क्या होता है ग्रुपिंग करने का, टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट, और करंट के लिए जो एक्सप्रेशन आई इस केस में दैट इज इक्वल टू m इंटू n इंटू E/MR प्लस n इंटू R। अब देखिए m स्मॉल m है नंबर ऑफ रोज, ये मान लो हमने बना ली फिक्स कर ली 8 रोज 10 रोज जितनी भी, n है नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो वो भी कांस्टेंट है, E है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर तो फिक्स हो गया। तो I मैक्सिमम कब होगा जब ये डिनोमिनेटर जो है ये मिनिमम होगा। अब हमने देखना है कि ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा। सो मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए लिखा कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन दैट द करंट I विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर MR प्लस NR इज मिनिमम। अब हम देखते हैं कि ये मिनिमम कब होगा, तो उसके लिए थोड़ा ये मैथमेटिकल स्टेप हम करते हैं कि MR प्लस NR को मैं लिख सकता हूँ √MR² प्लस √NR²। कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसको मैंने लिख दिया MR अंडर रूट का स्क्वायर करूँगा तो MR आ गया, और NR अंडर रूट स्क्वायर करूँगा तो वो NR आ गया।
साथ में मैंने क्या किया, -2 इंटू एम आर अंडर रूट इंटू एन आर अंडर रूट कर दिया, और इतना ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने 2 इंटू अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर सब्ट्रैक्ट किया, और 2 इंटू अंडर रूट एम आर प्लस इंटू अंडर रूट एन आर हमने प्लस कर दिया। सो कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो पहला पार्ट, इतना पार्ट जो है, अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, अंडर रूट एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर। आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू अंडर रूट एम आर minus under root n r whole square, because a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab, और बाकी ये प्लस अंडर रूट 2 2 इंटू अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर, वो बन गया अंडर रूट ऑफ m इंटू एन इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब हम चाहते हैं कि ये मिनिमम आए। अब देखिए ये जो सेकेंड टर्म है 2 इंटू अंडर रूट एम इंटू एन इंटू अंडर कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये तो जितनी है वो कांस्टेंट है। तो ये कब मिनिमम हो सकता है, जब पहली टर्म जो है, क्योंकि जो पहली टर्म है इसके बीच में नेगेटिव साइन है। ये जवाब मिनिमम तब आएगा जब ये टर्म हो जाएगी 0। सो देयरफॉर आई कैन से दैट एम आर प्लस एन आर विल बी मिनिमम इफ अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और पहले इसको स्क्वायर रूट लो तो आ गया अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू 0, और फिर मैं अंडर रूट एन आर राइट की साइड ले गया तो आ गया अंडर रूट एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आ गया कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर, और ये हम नीचे ले जाओ तो आ गया कैपिटल R इक्वल टू एन आर ओवर एम। नाउ व्हाट इज कैपिटल R? इट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज़ द लोड। एंड व्हाट इज एन आर ओवर एन? ये हमने ऊपर प्रूव किया है कि इट इज़ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इसका मतलब करंट कब मैक्सिमम आया? व्हेन R मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू एन आर ओवर एम मीन्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं दैट टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग if the external resistance is equal to the total internal resistance of all the cells। मैंने आपको बताया था कि सीरीज में कब जोड़ना है? when the external resistance is very large as compared to the total internal resistance। पैरेलल में कब कनेक्ट करना है? when the external resistance is very small as compared to the total internal resistance। और ये केस आ गया कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम तब आएगा व्हेन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू ईच अदर। सो देयरफॉर टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट वी शुड कनेक्ट द सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। कई बार एक नंबर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन आर द सेल्स कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, तो आपने एक लाइन में जवाब देना है when the external resistance is equal to the total internal resistance। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, एक थ्योरम होती है, वो हम इसी चैप्टर में करेंगे, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। उस थ्योरम को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब ये थ्योरम कहती है कि द पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज़ द लोड। अभी मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम लोड भी कहते हैं। बाई ए सोर्स, सोर्स मतलब सेल और बैटरी। यहाँ पे बैटरी हो गई बिकॉज आई टोल्ड यू दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज ए बैटरी। सो ये जो बैटरी हमने बनाई मिक्स ग्रुपिंग करके, ये लोड में से मैक्सिमम करंट देगी और साथ में मैक्सिमम पावर भी देगी। क्यों मैक्सिमम पावर देगी? क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है दैट द पावर डिलीवर्ड बाय ए सोर्स, दैट मीन्स सेल और बैटरी, टू द लोड और द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन
द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स दैट इज सेल और द बैटरी। अब यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर ओवर एम, और एक्सटर्नल कितना है, कैपिटल आर। तो हमने देखा कि करंट भी मैक्सिमम है और पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज आल्सो मैक्सिमम। इसका मतलब इस केस में अंडर द सेम कंडीशन, और सेम कंडीशन क्या हो गई कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द लोड इज आल्सो मैक्सिमम and power delivered to the load is also maximum. That is why this grouping is preferred to the series and parallel grouping of cells. तो ये बेटा जी कंप्लीट हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि सेल्स को ग्रुपिंग करने के 3 तरीके हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। अब आपने याद रखना है, दिमाग में बिठा लो, नोट कर लो अच्छी तरह इसको, कि अगर आपसे कोई पूछे कि कब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज एज़ कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और मिक्स्ड ग्रुपिंग कब करते हैं, when the external resistance is equal to the total internal resistance। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि what is the aim or what is the purpose of grouping the cells, तो आपने कहना है to obtain maximum current, that is strong current। so that's all for today। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपने तीनों वीडियो ये मेरे अच्छी तरह पढ़ लेने हैं ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और आपने मेरे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख के अच्छी तरह इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।